आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। क्राइम रिपोर्टर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से, और मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। और जैसा कि हमारे कार्यालय में बहुत सी शिकायतें आती हैं और शिकायतों पे हमारी टीम पूरी काम करती है, पीड़ितों को न्याय दिलाती है। जैसा कि हमारा टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। उसी आधारित पे हमारी टीम काम करती है, पीड़ितों को न्याय दिलाती है। और इसके क्रम में हमारे साथ पुलिसिंग भी बहुत मदद करती है। और कोई पीड़ित व्यक्ति होता है तो हमारे साथ मीडिया के साथ मिलकर पुलिसिंग उसको तत्काल प्रभाव से उसको न्याय दिलाती है और अपराधी को जेल भेजती है। ऐसे ही जब से कानपुर शहर में कमिश्नरेट लागू हुई तब से क्राइम को बहुत कंट्रोल में रखा गया है और जितने भी अपराधी हैं उनको पुलिस के माध्यम से उनको जेल भेजा गया है। और इसी क्रम में मैं मौजूद हूँ कानपुर शहर के सीसामऊ सर्कल ऑफिसर हमारे बीच में निशांक शर्मा जी हैं। जी, आपका तहे दिल से हमारे चैनल में सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि सीसामऊ सर्कल में आपने चार्ज संभाला है, तो जब हम सर्वे करते हैं तो ये कानपुर की जनता भी और आपके सर्कल की जनता आपको बड़ा स्नेह प्यार देती है और आपकी तारीफ़ करती है। इसके पीछे की वजह हमारे चैनल के माध्यम से आप ज़रूर शेयर करें। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, ये लोगों का बड़प्पन है अगर वो ऐसा सोचते हैं तो, और मैं सभी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हम लोग जिस सेवा में हम लोग हैं वो सेवा आम आदमी के लिए है, तो अगर आप आम आदमी से जुड़ के उनकी समस्याओं को समझ के उसका समाधान करते हैं, इसके अलावा हमारे जो मीडिया के साथी हैं या और जो ऐसे सेक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं हमसे डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, अगर आप उनकी बातें समझते हैं, वो जो इश्यूज़ को रेज़ करते हैं, अगर आप उन्हें प्रॉपर्ली टेकअप करते हैं और उन पे भी आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, तो निश्चित रूप से लोगों के बीच एक अच्छा एक भाव बनता है और ये विश्वास बनता है कि अगर हम पुलिस के पास अपनी किसी जेन्युइन समस्या को लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान होगा और उनका जो भी परेशानी है उसका निस्तारण होगा। जैसा कि हमने आपके बारे में सुना कि कोई अपराधी होता है तो आप बहुत जल्द क्राइम को कंट्रोल कर लेते हैं या अपराधी को जान जाते हैं कि ये सच में अपराधी है, उसको जेल भेजते हैं। इसके पीछे क्या वजह है कि कैसे आप बहुत जल्द क्राइम को कंट्रोल कर लेते हैं और अपराधी को जेल भेज देते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पूरा टीम वर्क है, उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश होते हैं, उनका मार्गदर्शन होता है और पूरी टीम काम उसमें करती है। हमारे SHOs हैं, हमारे दरोगा हैं, हमारे चौकी प्रभारी हैं, वो सब लोग काम करते हैं, पूरी टीम काम करती है। और एज अ टीम जब आप काम करते हैं और एक टीम लीडर की तरफ की भूमिका में जब आप रहते हैं तो निश्चित रूप से चीज़ों का बेहतर निस्तारण भी होता है, संतोषजनक निस्तारण होता है। और मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है, शिकायत रहित निस्तारण होता है, वो सबसे अच्छी चीज़ है। आपके सर्किल में सर हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कौन कौन से थाने आपके अंडर में आते हैं? जी, मेरे यहाँ चमनगंज है, बजरिया है और सीसामऊ, ये तीनों थाने सर्किल सीसामऊ में आते हैं। इन तीनों थानों में आपकी नज़र में सबसे संवेदनशील थाना कौन सा आता है? देखिए, जब से मैंने यहाँ पे चार्ज संभाला है मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है और जब भी हम कभी पीस कमेटी की मीटिंग में जाते हैं तो विशेष रूप से चमनगंज के नाम पे जब बात आती है तो लोग कहते हैं बड़ा संवेदनशील है। मैं पिछले 1.5 साल से वहाँ पे एज ACP सीसामऊ काम कर रहा हूँ और ये मेरी चौथी ईद थी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ 2 बार होली, 1 बार दिवाली, सारे त्योहारों को मना चुके हैं। और मैं जितनी पीस कमेटी की मीटिंग्स होती हैं उनमें मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैंने कहीं भी चमनगंज में वो संवेदनशीलता या वो चीज़ जिसके लिए बार बार हम उसका नाम का प्रयोग करते हैं कि बड़ा संवेदनशील है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। लोग बड़े सहयोगी हैं, लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं। आप उनसे मिलिए, आप उनसे बात करिए, वो किसी भी सही मुद्दे पे आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ये संवेदनशीलता और इस तरह के जो शब्द हैं, ये अमूमन हम एक पारंपरिक संदर्भ में प्रयोग करते हैं। मुझे हमेशा लगता है और मैं हमेशा पीस कमेटी की मीटिंग्स में बात खुल के कहता हूँ कि भैया इस शब्द का प्रयोग बंद करें, क्योंकि पिछले 1.5 साल में हमने ऐसी कोई संवेदनशीलता नहीं देखी, कहीं ऐसी चीज़ नहीं देखी कि लोग मिल के बात करके किसी मुद्दे का निस्तारण ना कर सकें। तो जैसा कि सर के माध्यम से हमने सुना कि जनता में बहुत से अपराधियों को खौफ रहता है कि वो एरिया संवेदनशील होगा, वो एरिया संवेदनशील होगा, उस एरिया में जाएंगे तो हमारा नुकसान है। लेकिन सर के माध्यम से हमने सुना कि कोई भी इन तीनों थानों में कोई भी संवेदनशील एरिया नहीं है और ये बात बहुत अच्छी है और बहुत ही मजबूत बात है। और आशा ये जो कानपुर जनता हमारे चैनल माध्यम सुन रही है वो बिल्कुल बेखौफ जाएं और किसी शहर पे जाएं, किसी क्षेत्रों में जाएं या किसी गली मोहल्ले में जाएं
और ऐसे जब सर होंगे, सर्किल ऑफिसर होंगे, तो हो सकता है आपको भी इस बात को फील नहीं होगा कि कोई एरिया संवेदनशील है। और जैसा कि हमारे चैनल माध्यम से एक जानकारी और दिए सर कि जैसा कि एक बकरीद का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार रहा और इनमें सिविल डिफेंस के लोग आयोजित किए गए और पुलिस युवा मित्र कमिश्नर साहब की तरफ से गठित किया गया और पीस कमेटी के लोग भी गठित किए गए। इनका क्या आपके तरफ से मतलब उनको सहयोग मिला आपको, या आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं? देखिए, निश्चित रूप से हमारे यहाँ उच्चाधिकारी कमिश्नर ऑफ पुलिस सर, जॉइंट सीपी सर, डीसीपी सर, एडिशनल डीसीपी सर, आप सबकी पूरी जो टीम है, ये उनकी अवधारणा थी कि इस बार एक नया शब्द हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ जिसे हमने नाना कि पुलिस युवा मित्र। तो ये युवाओं को निश्चित रूप से साथ में जोड़ने का जो प्रयास है, इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। हमने बहुत सारी मोहल्ला मीटिंग चमनगंज में की हैं, बजरिया में की है, सीसामऊ में की है। जो युवा हमसे जुड़े हैं, पुलिस से जुड़े हैं, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही सकारात्मक अपनी भूमिका का निर्वहन किया है इन त्योहारों के दौरान। अन्यथा भी अभी जैसे बेकनगंज में जो घटना हुई थी, उसके बाद भी ये युवा मित्र इतने सकारात्मक सोच के साथ आगे आए हैं कि निश्चित रूप से उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। इसके अलावा हम सिविल डिफेंस की बात करें, सिविल डिफेंस कानपुर, मैं बहुत सारे शहरों की अगर बात करूँ, उन सब की तुलना में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इसके अलावा जो पीस कमेटी के लोग हैं, मैं बड़े इस बात को फ़ख्र से कहता हूँ, खासकर चमनगंज और बजरिया क्षेत्रों में, इनमें जो हमारे पीस कमेटी के लोग होते हैं, मैंने शबे रात को के दिनों में या ऐसे जब इस बार शबे रात थी, पिछली बार भी शबे रात का त्यौहार और होली का त्यौहार लगभग साथ साथ था, रात को 3-3 बजे तक ये लोग हमारे साथ बजरिया चौराहे पर बैठे हमेशा मिले हैं। तो ऐसा पीस कमेटी और ऐसे सहयोगी लोग अमूमन नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कानपुर के लोगों की कि वो इतनी सकारात्मक सोच के साथ पुलिस का सहयोग करते हैं। और मैं कहूँगा कि हम भी इसीलिए खुले अपनी बाजुओं से हमेशा आपका स्वागत करते हैं और हमेशा आपका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि 2 त्यौहार हमारे कानपुर शहर में मनाए जा रहे हैं, जैसा कि बकरीद मनाया जा रहा है और सावन का भी त्यौहार लोग ज़ोरों से तैयारी कर रहे हैं। इन 2 त्योहारों में आप कानपुर की जनता को, अपने सर्किल क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, बकरीद का त्यौहार बहुत ही अच्छे माहौल में बना। इसमें जो उत्तर प्रदेश शासन का जो एक आदेश था कि सड़क पर कोई भी धार्मिक गतिविधि ना हो, बहुत ही अच्छे रूप में उसका अनुपालन कराया गया। और ऐसा नहीं कि वो केवल पुलिस के प्रयास से, उसमें हमारा सिविल डिफेंस का प्रयास रहा। शहर के जो इमाम हैं, शहर के जो सम्मानित हमारे शहर काजी लोग हैं, आप सभी ने जनता से अपील की है और आवाम से जब अपील की गई, उन्होंने उस चीज़ को माना भी। और जब वहाँ पे जो अनुशासन दिखाई भी दिया, हर जगह मस्जिद में, ईदगाह में ये अनुशासन देखा गया। और पहली बार आप लोग इसे खुद भी मीडिया के माध्यम से देखेंगे, लोग खुद इस चीज़ को ऐतिहासिक मानते हैं कि बड़ी ईदगाह जैसे स्थानों पर, जहाँ पर बड़ी संख्या में मतलब करीब 2-2.5 लाख लोग नमाज अदा करने आते हैं, वहाँ पर भी ना केवल ट्रैफिक डाइवर्जन को अवॉइड किया गया, वहाँ कोई ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं किया गया, बल्कि पूरे समय यातायात व्यवस्था भी चलती रही और लोग बड़ी शिद्दत से अपनी जो इबादत है वो भी करते रहे। जैसे कि आपने ग्राउंड लेवल में जा कर आपने बहुत मेहनत करी, अपने उच्च अधिकारियों के साथ भी आपने मेहनत करी, और इस मेहनत के बाद आपको जनता से क्या आपको फीडबैक मिला? निश्चित रूप से सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की और लोगों ने कहा कि इसी तरह की सकारात्मक सोच के साथ लोगों से संवाद स्थापित करके, लोगों को सहयोग करके, निश्चित रूप से इसी तरह से पुलिसिंग होनी चाहिए जिससे लोगों में एक विश्वास बढ़े, खौफ नहीं। तो जैसा कि हमारे सीपी साहब निशांक शर्मा जी ने कहा कि हमारे पब्लिक की जनता में खौफ नहीं लेकिन विश्वास बढ़े, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे अधिकारी जिस क्षेत्र में रहेंगे वहाँ पर क्राइम बिल्कुल नहीं होगा। और अपराधी जो मैं कह रहा हूँ अपराधी शब्द आया कि आप जैसे कि इस आपने जो संदेश दिया हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोग देखेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग देखेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी देखें जो अपराध के लिए सोचते हैं, या कुछ ऐसे लोग देखेंगे जो कोशिश करेंगे कि हम किसी के चैन तोड़ लें या किसी का हम मर्डर कर लें या किसी का हम चीज़ें ख़राब कर लें। उनके अपराधियों के लिए जो सोच रहे हैं उनको आप क्या हिदायत देना चाहेंगे कि कल को कोशिश करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा या कैसा उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो लोग भी पारंपरिक रूप से या तो अगर वो अपराध करते हैं या अपराध के बारे में सोचते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा या तो सुधर जाइए और नहीं तो अंदर जाइए। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए और सुधर जाएंगे तो बेहतर है, आपका भविष्य अच्छा है। और नहीं अंदर जाके तो फिर बहुत सारी दिक्कतें पेश आती हैं जिससे बचना ही बेहतर है। धन्यवाद आपका। और जैसा कि हमने सर्किल ऑफिसर निशांक शर्मा जी से पूरे
इस मामले की पूरी जानकारी को सुना और अपने चैनल के माध्यम से उन्होंने अपनी सारी मेहनत को बताया और किस तरीके से पॉजिटिव सोच वो रखते हैं। और ऐसे ही हमारी खबरों से जुड़े, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों जुड़े रहें। और मैं क्राइम रिपोर्टर आदित्य सविता, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र श्रीवास्तव, और ऐसे ही आपको अगली खबर से आपको अपडेट कराएंगे। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।